हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्स और एथेंसिव फोर्स के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है। मान लो कि आपके पास जो है ये वाटर ड्रॉप्स हैं इस तरीके से। अब इन वाटर ड्रॉप्स के बीच के अंदर जो फोर्स लगेगा, यानी कि सिमिलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अब मान लो कि मैं जो है ये मेरे पास ब्लैक बोर्ड है, ये वाला नहीं, यहां पर ये मान लो ये वाला ब्लैक बोर्ड है, इस पे मैं चौक से लिख रहा हूं। तो ये चौक से जो लिखना पॉसिबल हो पा रहा है, ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? चौक जो है वो इससे जो है वो कुछ ना कुछ उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांटेक्ट किए होंगे, उनके बीच के अंदर फोर्स लगा होगा, जिसकी वजह से ये जो है यहां पर लिखना पॉसिबल हुआ। यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एथेंसिव फोर्स। डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच के अंदर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एथेंसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? जो सिमिलर टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो हम जो वाटर जो ड्रॉप्स होती है उनके बीच के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो, इसके एग्जांपल की बात करें तो जिस चौक से जो हम लिख पा रहे हैं बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिख पा रहे हैं वो, और क्या क्या हो सकते हैं डिफरेंसेस वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, यानी कि एक ही सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिमिलर टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो याद रखिए, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और इस पे देखिए डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच के अंदर जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इंटरमोलिक्यूलर जो है वो अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूलर मतलब एक ही प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के अंदर जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन। यहां पर अट्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट सब्सटेंस है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के अंदर अट्रैक्शन हो रहा है। यहां पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वांडरवॉल जो फोर्स है, हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो वाले। इसके बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हम एग्जांपल के अंदर लिख सकते हैं। अब इसकी बात करें कि हम इसको समझे तो कैसे समझे? जैसे मान लो कि दो प्लेट कई बार क्या होती है, पानी की वजह से चिपक जाती है। तो वो क्यों चिपक जाती है? कोहेसिव फोर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि उसके बीच के अंदर जो वाटर की जो लेयर है वो आपस के अंदर क्या करते हैं? बॉन्डिंग बना लेते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो आपस के अंदर क्या कर लेते हैं? बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो प्लेट्स होती हैं कई बार पानी में धोने के बाद आपस में चिपक जाती है। यहां पर अगर हम इसकी बात करेंगे एथेंसिव फोर्स जो यानी कि अलग अलग प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच के अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो हम बता सकते हैं कि जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं चौक की वजह से, वो किसकी वजह से लिख पाते हैं? एथेंसिव फोर्स की वजह से लिख पाते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों के अंदर डिफरेंस बता सकते हैं, कोहेसिव फोर्स और एथेंसिव फोर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके गाइज, अगर वीडियो समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।